हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करते हैं आपका कि दूसरा क्वेश्चन हम आपको हल कराते हैं। तो ऐसा कि क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखेगा 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज की एक निर्वर्तमान लाइन का मतलब हम आपको अभी समझाएंगे। निर्वर्तमान लाइन से 1.6 किलोमीटर की दूरी 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव को 140 केवीए शक्ति हेतु 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 तार का एक एलटी फीडर ले जाना है। 4 तार का एक एलटी फीडर ले जाना है। इसमें साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया है 4 तार का। यह फीडर 10 मीटर लंबे लकड़ी के पोलों पर तथा एसी एसआर चालकों के माध्यम का प्रयोग करके 80 मीटर मध्यमान पाट पर ले जाया जाना है। पहला पॉइंट लिखेगा, लाइन का एक रेखीय चित्र बनाइए। दूसरा पॉइंट, एसीएसआर की चालक के माप की गणना कीजिए। तीसरा पॉइंट, लाइन संस्थापन में लगने वाली सामग्री की सूची बनाइए तथा सामग्री के मूल्य की गणना कीजिए। हो गया। चौथा पॉइंट लिखेगा, लाइन के संस्थापन की अनुमानित लागत का आगणन कीजिए जिसमें श्रम मूल्य का विस्तृत वर्णन हो गया। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं? हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आपका जो एजम्पशन होगा वो लिख लीजिए, या एजम्पशन लिखने से पहले आप लाइन पार्टों की संख्या निकाल लीजिए कि कितने नंबर ऑफ पोल इसमें लग रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हम एजम्पशन में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया है कितना किलोमीटर लाइन आपको ले जानी है, 1.6 किलोमीटर ले जानी है। तो स्पैन इज इक्वल टू क्या होता है आपका? स्पैन इज इक्वल टू होता था टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना? 1.6 किमी। 1.6 किमी। तो 1.6 किमी का मतलब क्या होगा भाई? 1600 मीटर। और आपका अपान यानी दो स्पैन के बीच का डिस्टेंस, तो दो स्पैन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर है। और हम क्या करते थे? +1 लेते थे। लेकिन यहाँ +1 नहीं लेंगे। वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे कि वजह क्या है। इसमें कहा है निर्वर्तमान लाइन। निर्वर्तमान लाइन का मतलब क्या होता है? निर्वर्तमान लाइन का मतलब होता है जो आपकी विभागीय लाइन होती है, जो विभागीय लाइन सड़क के किनारे से क्या है गुजर रही होती है, उसके बारे में कहता है निर्वर्तमान लाइन, कि ये आपकी एक लाइन है जो सड़क के किनारे से क्या है आपकी पास कर रही है इस तरह से। अब इसी निर्वर्तमान लाइन से आपको क्या करना है? इधर अपनी लाइन ले जाना है। कहां तक? 1.6 किलोमीटर ये ले जाना है। तो अगर हम यहां से निकालें इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा भाई? 1600 मीटर होगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 80 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 20 आएगा। 20 पोल ये हो। अगर सपोज +1 हम कर देते हैं यहाँ पे +1, तो ये कितना आ जाता आपका? 21 पोल होता। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा 20 पोल लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इधर हम बढ़ा लेते हैं 19 20। ये 20 पोल हो गया। और ये आपकी क्या निर्वर्तमान लाइन गुजर रही है यहाँ से, यानी कोई विभागीय लाइन यहाँ से आपकी गुजर रही है। हमको टोटल कितना लगाना है? 21 पोल लगाना है। अगर 21 पोल टोटल लगाना है तो भाई एक निर्वर्तमान लाइन की पोल ऐड होगा ना इसमें, इसी की ना सप्लाई यहाँ पर जाएगी। तो जब इसकी सप्लाई यहाँ पर जाएगी इस तरह से,
ये जाएगी। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पोल इसको लेंगे एक, और बाकी ये कितने हैं 20 है, 20 से 31 हो गया ना। तो यहाँ आप +1 नहीं करेंगे, जब कभी विभागीय लाइन से आपको सप्लाई लेनी होगी तो वहां आप क्या करेंगे, अपने पोल को LT लाइन में ऐड नहीं करेंगे, HT लाइन में ऐड करेंगे, लेकिन हम सिर्फ LT लाइन की बात कर रहे हैं कि LT लाइन में वह चीज ऐड नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये आपको कितना आ गया, पोलों की संख्या, पोलों की संख्या आ जाएगी। हाँ, तो पोलों की संख्या कितना आ गई भाई, 20 पोल आ गए। तो इसीलिए हम 20 पोल ले रहे हैं। हालांकि अभी हम आपको सिंगल लाइन डायग्राम, एक रेखिक चित्र जो खींचने के लिए कहा है उसको हम बनवाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो टोटल कितना आ गया, 20 पोल आ गया। अब आगे ध्यान देंगे, हमको क्या कहा है क्वेश्चन में, हमको एजम्पशन लिखना है। तो हम यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एजम्पशन। क्या होगा भाई एजम्पशन। अब आपका क्वेश्चन से आप पहले एजम्पशन देखिए। क्वेश्चन में आपको कहा है कि ACSR कंडक्टर आपको प्रयोग करना है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ACSR कंडक्टर के बारे में लिखेंगे। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में 10 बार लिखवाया था, वहां AAC कंडक्टर के लिए लिखा था। तो आप ACSR कंडक्टर के लिए यहाँ लिखेंगे। तो ये कर लेंगे पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा कि LT लाइन के लिए ले जाए जाने वाले कंडक्टर में ACSR कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला तो गया, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होगा आपका कितना पोल आपका लग रहा है, 20 पोल लग रहा है। तो लिखेंगे लकड़ी का पोल होना चाहिए, क्वेश्चन में कहा भी है। तो लिखेंगे 10 मीटर लंबे लकड़ी के पोल का प्रयोग करेंगे, 10 मीटर लंबे लकड़ी के पोल का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, LT लाइन में लगने वाले पोलों की संख्या, LT लाइन में लगने वाले पोलों की संख्या 20 होगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, 3 पॉइंट लिख लें। चौथा पॉइंट और कुछ क्वेश्चन में दिया, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन में अगर और कुछ दिया हुआ है। इसमें कहा है 140 kVA पावर के लिए कहा है। तो अगर आप 140 kVA पावर के लिए लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा कहा है 80 मीटर स्पैन होना चाहिए, दो पोलों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 80 मीटर होनी चाहिए। तो आप चौथा पॉइंट लिख लेंगे, दो पोलों के बीच की दूरी 80 मीटर होगी। ये तो इतना क्वेश्चन में दिया था। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर आपका 70 मीटर से कम है, अगर स्पैन 70 मीटर से कम होगा तो वहां किस साइज का इंसुलेटर यूज करते हैं। अगर आपका 70 मीटर से अधिक है तो उस कंडीशन में आपका किस टाइप का यानी किस मान का हम लोग साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं। दोनों में साइकिल इंसुलेटर ही यूज करते हैं, लेकिन एक में 70 गुण से 68 का करते हैं और एक में 100 गुण से 115 वाला करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, आपका 70 मीटर से अधिक हो रहा है तो इसके लिए कौन सा इंसुलेटर लेंगे, आपका 100 वाला लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा अगला पॉइंट कि साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे, LT लाइन में साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे जिसकी माप ये होगी। अपना वहां से देख करके लिख लीजिएगा। और बाकी 4 के बाद क्या है, इसी तरह से 5वां 6वां 7वां जो आपको 12 एजम्पशन लिखवाए हैं उसमें से लेकर के क्या करिए आप लोग टोटल लिख लीजिए, क्योंकि हम बार बार बताएंगे तो टाइमिंग ज्यादा लगेगी। इसलिए हमने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि एक वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं, इसके बाद आप आगे लिखते जाइए जितना भी रहेगा। तो चलिए हम सीधे सवाल पर आते हैं। तो चलिए भाई, अब कह रहा है आपको कि पोल का हमने निकाल लिया कि पोलों का वैल्यू कितना होगा, 20 पोल आ गया। तो ऐसा करिए, सबसे पहले आपको एक लाइन रेखीय लाइन चित्र खींचने के लिए कहा, तो चलिए हम एक रेखीय लाइन चित्र खींच लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले भाई, तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक रेखीय चित्र। हेडिंग डालने के बाद आपकी विभागीय लाइन गुजर रही है, तो इस तरह से आप जब भी पोल का सिंबल बनाएंगे तो उसके लिए आपका पॉइंट दिखाते हैं पोल के लिए। और इस लाइन को चाहे तो आप इस तरह की लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं या सीधी लाइन से भी आप डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कितना टोटल पोल लग रहा है, ये तो हमारा हो गया विभागीय पोल। विभागीय पोल के आगे हमारा क्या हो रहा है, 1.6 किलोमीटर तक जा रहा है। तो ये हमारा पहला पोल, दूसरा, तीसरा, ये होगा।
तो ये हमारे क्या होगा 20 पोल हुए। तो इस तरह से हमारे क्या होगा 20 पोल हुए। आप जानते हैं कि 20 पोल है तो पहले पोल और अंतिम पोल के क्या किया जाता है स्टे अरेंजमेंट दिया जाता है। तो पहले इनको इस तरह से ऐड कर लीजिए, दिखा दीजिए कि हमारी लाइन जा रही है पोल के ऊपर। दिखा दिए कि पोल के ऊपर लाइन जा रही है। आपको हमने बताया था कि पहले और लास्ट वाले पोल को क्या करेंगे स्टे देंगे। तो पहले पोल को हम क्या करते हैं स्टे दे देते हैं, दूसरे पोल को क्या पहले पोल को हम 2 स्टे देते हैं, लास्ट वाले पोल को भी क्या करते हैं 2 स्टे देते हैं। तो इस तरह से इसको हम स्टे देंगे, इस वाले पोल को, इस वाले पोल को नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो टेंशन आएगा वो इस पर आएगा आपका, क्योंकि यहां से जो आपका हम लोग स्ट्रिंगिंग करेंगे लाइन की वो पूरा का पूरा फोर्स कहां आपका अप्लाई होगा, वो इस वाले पोल पर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे आपका स्टे देंगे, इसको हम स्टे देंगे। तो सबसे पहला पोल और सबसे लास्ट वाले पोल को हम क्या करते हैं आपका स्टे देते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि पहले पोल और लास्ट पोल की अर्थिंग तो करते ही करते हैं, तो इसकी हम अर्थिंग करेंगे, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा पहला पोल है तो इस पोल की अर्थिंग करेंगे। विभागीय पोल की तो अर्थिंग होगी ही होगी, विभागीय पोल है तो इस पोल की अर्थिंग कराया गया होगा आपका। उसके बाद क्या है आप हर चौथे पोल की क्या करते हैं अर्थिंग करते हैं। तो हर चौथा पोल कौन सा आएगा, एक, ये पहला हो गया, 2 3 4, ये चौथा होगा। तो इस पोल के हम क्या करेंगे अर्थिंग करेंगे। ओके, फिर 1 2 3 4, फिर इस पोल के हम क्या करेंगे अर्थिंग करेंगे। ओके, फिर 1 2 3 4, इस चौथे पोल के हम क्या करेंगे अर्थिंग करेंगे। 1 2 3 4, इस चौथे पोल के हम क्या करेंगे अर्थिंग करेंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या है 1 2 3 4, चौथे पोल की अर्थिंग हमने किया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे आपका अर्थिंग करेंगे हर चौथे पोल की, हर चौथे पोल की आप क्या करेंगे अर्थिंग करेंगे। और पहला पोल जो है जो विभागीय पोल जिस पर टेंशन आ रहा है, टेंशन आने की वजह से हम क्या कर रहे हैं इसको हम स्टे दे रहे हैं। अगर ये हमारा पहला रहता यहां से स्टार्ट होता, कोई लाइन हमारी विभागीय नहीं रहती तो हम इसको स्टे कर दें, लेकिन अर्थिंग विभागीय लाइन की गई होगी तो हम किसको यहाँ पर स्टे करेंगे, हम इस वाले को स्टे करेंगे, पहले वाले को, चौथे वाले को, फिर इस तरह से हर चौथे पोल को क्या करेंगे अर्थ करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा बन गया सिंगल लाइन। इसको बना लीजिए। हाँ भाई हो गया इतना। हाँ, आगे चलते हैं। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, दूसरा पॉइंट क्या है एसीएसआर कंडक्टर की आपको क्या ज्ञात करनी है, उसका माप ज्ञात करना कि एसीएसआर कंडक्टर जो हम लगा रहे हैं वो किस माप का लगाएंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा साइज ऑफ एसीएसआर कंडक्टर, कि एसीएसआर कंडक्टर किस माप का होगा। एसीएसआर कंडक्टर को आपको ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है, तो एसीएसआर कंडक्टर को आपको ज्ञात करने के लिए करंट की आवश्यकता होगी। तो करंट हम निकाल लेते हैं, आई बराबर क्या होगा, आपका कितना केवीए कहा है 140 केवीए का है, आउटपुट दे दिया है तो 140 केवीए बटा के हमारा क्या आता है √3 इंटू वी होता है। तो √3 इंटू वी की वैल्यू क्या है 415, तो 415 दिया है। तो अब हम यहां से क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। कॉस फाई नहीं आएगा, कॉस फाई क्यों नहीं आएगा, वजह क्या कॉस फाई ना आने की, ट्रांसफार्मर में कॉस फाई हमारा अप्लाई नहीं होता, ये चीज जानते होंगे आप लोग, इसलिए यहाँ कॉस फाई नहीं लिया जा रहा है आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये क्या है 140 केवी है तो इसको हम VA में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 VA हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा भाई √3, तो √3 कितना हो जाएगा 415, कितना आएगा भाई करंट का मान निकालिए, कैलकुलेट करिए आप लोग। हाँ तो कितना भाई 194.77 एम्पियर, ये हमारा क्या आएगा करंट की रेटिंग आएगी। तो इतना हमारा करंट का रेटिंग निकल गया। अब किस साइज का आप एसीएसआर कंडक्टर लगाएंगे,
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप साड़ी देखेंगे, आपकी किताब में साड़ी दी गई है, उस साड़ी का पेज नंबर देख लीजिएगा। पेज नंबर है 183 से 190 के बीच में। 183 से 190 के बीच में एलटी लाइन, एसटी लाइन, ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, इंसुलेटर, इन सब का माप दिया हुआ है। तो आप वहां से क्या करेंगे, आप साड़ी देख करके इस करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप वहां से निकाल लेंगे कि किस साइज का कंडक्टर लगेगा। तो ध्यान से उस साड़ी को आप लोग देख लीजिएगा। वहां से जो साड़ी आपकी आएगी वह आएगी, कंडक्टर की जो साइज आएगी उसको लिखिएगा 6/1 इंटू 3.35 mm ACSR कंडक्टर। तो हमारा कौन सा साइज लगेगा आपका भाई, वो ये साइज लगेगा 6/1 इंटू 3.35 mm ACSR कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। तो ये हम क्या निकाल लिए, कंडक्टर की साइज भी निकाल लिए। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहा तीसरा पॉइंट, लगने वाले सामग्री की लागत आपको निकालनी है, उसकी सूची बनानी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। किस चीज का कैलकुलेशन करते हैं, कितना टोटल आपका लाइन जा रही है। कहा है टोटल 4 तार जा रहा है। 4 तार का मतलब समझते हैं, एक आपका आर होगा, दूसरा क्या होगा वाई होगा, तीसरा क्या होगा बी होगा। ये आर वाई बी होंगे। उसके बाद चौथा तार कौन सा होगा, तो चौथा होगा न्यूट्रल वायर। पिछले वाले में हम आपका वहां 4 तार नहीं कहा था, वहां कुछ नहीं कहा था, इसलिए हमने ले लिया था अर्थ भी ले लिया था, आर वाई भी 3 फेज ले लिया था, स्ट्रीट लाइट भी ले लिया था और लास्ट में न्यूट्रल भी ले लिया था। टोटल 6 कंडक्टर लिए थे। लेकिन यहाँ बाउंडेशन दे दिया कि 4 ही कंडक्टर आपको यूज करना है। तो जब 4 कंडक्टर यूज करना है तो भाई सब के लिए साइकिल इंसुलेटर लगेगा। आपकी किताब में इस न्यूट्रल के लिए इंसुलेटर नहीं लगाता है, लेकिन आप जानते हैं घर में क्या होता है, घर में जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपर कनेक्शन तो होता नहीं। कोई क्या करता है, न्यूट्रल वाले पर ही क्या करता है, सप्लाई दे देता है, स्विच को जोड़ देता है, फ्यूज को जोड़ देता है न्यूट्रल वाले पे, जानकारी के अभाव में, जिसकी वजह से क्या होता है, अनबैलेंसिंग कंडीशन उत्पन्न होती है। और उस अनबैलेंसिंग की वजह से न्यूट्रल में भी करंट आना शुरू हो जाती है। तो जब न्यूट्रल में करंट आना शुरू हो जाती है तो न्यूट्रल वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, साइकिल इंसुलेटर देना पड़ेगा। आपकी किताब में ये चीज नहीं देता है, वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है साइकिल इंसुलेटर का, सीधे आई वोल्ट लगा के या कोई क्लैंप लगा करके सीधे वायर को जोड़ देता है। लेकिन वो सप्लाई क्या होगी, आ सकती है आपका पोल के माध्यम से। इसे आप लोग याद रखेंगे कि इन चारों के लिए क्या लगेगा भाई, साइकिल इंसुलेटर लगेगा। इन चारों के लिए साइकिल इंसुलेटर लगेगा। स्पैन हमारा कितना है, स्पैन है हमारा 80 मीटर, दो पोलों के बीच का। दो पोलों के बीच 80 मीटर है, तो किस साइकिल इंसुलेटर का यूज करेंगे, तो वो इंसुलेटर की साइज कौन सी होगी, 100 इंटू 150 mm। इस साइज का हम क्या करेंगे भाई, इंसुलेटर यूज करेंगे हम लोग, इस साइज का इंसुलेटर यूज करेंगे। और इसके लिए कौन कौन सा क्लैंप लगेगा, तो हम आपको 2 ही क्लैंप के बारे में बताएं, एक डी क्लैंप और एक आई क्लैंप। ये चीजें लगेंगी, तो ये दिमाग में अपने बनाए रखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका, उसके बाद आपका आप निकालेंगे क्या, हम कंडक्टर की लंबाई निकालते हैं, कंडक्टर की लंबाई। और कौन से कंडक्टर की लंबाई, फेज कंडक्टर की। तो फेज कंडक्टर की लंबाई, फेज कंडक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं भाई, एक तार जा रहा है 1.6 किलोमीटर तक जा रहा है, तो दूसरा तार भी तो 1.6 किलोमीटर तक जाएगा, तीसरा तार भी तो 1.6 किलोमीटर तक जाएगा ना। तो यहां क्या करेंगे, 3 इंटू 1.6 किलोमीटर करेंगे, प्लस क्या करेंगे 2% सैग लेंगे, 2% सैग लेंगे ना। पिछले वाले में सैग निकलवाया था, आप लोगों को याद होगा। तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, 4.8 किलोमीटर होगा। 4.8 किलोमीटर प्लस 2% सैग का है, तो 2% किसका, इसका ना 2%। तो करेंगे क्या, 3 इंटू 1.6 का 2%, कितना आएगा भाई, कैलकुलेट करके बताइएगा, कैलकुलेट करिए। हाँ कैलकुलेट किया भाई, कितना आ रहा है, 4.8 किलोमीटर प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा आपका, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 0.096 मीटर आएगा, सॉरी किलोमीटर। कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4800 मीटर प्लस ये कितना है आपका 96 होगा, 96 मीटर, तो 96 मीटर कितना हो जाएगा, 4896
तो ये कितना हो गया, हमको कंडक्टर की जो लंबाई चाहिए वो कितना चाहिए, 4896 मीटर का हमें कंडक्टर चाहिए। हमने यहाँ पर आपका न्यूट्रल वाले को नहीं लिया ना, क्योंकि आप जानते हैं फेज कंडक्टर की जो साइज होती है उससे कम किसका होता है, न्यूट्रल कंडक्टर की साइज होता है। इसकी साइज में बदलाव होता है, इसलिए हम लोग इसमें इसको ऐड नहीं किए। इसको क्या करेंगे हम अगले वाले में ऐड करेंगे। तो अगले वाले में हम ऐड करते हैं न्यूट्रल वायर की साइज। न्यूट्रल वायर की लंबाई, न्यूट्रल वायर हमारा एक ही है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 × 1.6 किलोमीटर प्लस 2% सैक लेंगे, कितना आ जाएगा भाई 1600 मीटर प्लस 1600 का 2% निकालेंगे, तो 1600 का 2% कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेट करिए। 1600 प्लस कितना आएगा 32 आएगा, देखिएगा 32 आएगा, 32 मीटर कितना हो जाएगा भाई 1632 मीटर। तो ये आ गया न्यूट्रल कंडक्टर की लंबाई कितना, कि ये आपका जो लगेगा 1632 मीटर लगेगा। तो इतना नोट करिए। हाँ भाई, अब क्या निकालेंगे, बारबेड वायर की लंबाई निकालेंगे, जो हम आपका हर पोल पे क्या कर रहे हैं भाई 900 सेंटीमीटर तक क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग अपना बारबेड वायर से लपेट रहे हैं। तो जब बारबेड वायर से लपेट रहे हैं तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो हमारा बारबेड वायर से लपेटा जा रहा है, तो 900 mm जो लपेट रहे हैं 90 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिएगा बारबेड वायर की लंबाई, जो हमारा कटीला तार होता है उस कटीले तार की लंबाई कितना होगी। तो टोटल आपका 20 पोल पे वो लगेगा, तो 20 हो गया कि 20 पोल पर हमको देना है। और हम क्या निकालेंगे उसके लिए, परिमाप निकालेंगे। किसका निकालेंगे परिमाप आपका, तो उस पोल का निकालेंगे। तो पोल का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, पिछले वाले में निकलवाए थे आपको, तो वहां से याद रखिएगा 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 0.15 था ना इतना। उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद 900/15 हम लोग लिए थे, क्योंकि 900 mm वाला ले रहे हैं और फेरों की संख्या मानते हैं 15 आएगा, 15-20 आएगा उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ कितना था भाई इंटू 60 आया था, और इंटू क्या हो जाएगा 20 पोल का ले रहे हैं तो 20 कितना आ जाएगा भाई टोटल ले, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। हाँ तो कितना आ गया भाई, तो ये आएगा 565.2 मीटर। तो हमारा बारबेड वायर की लंबाई भी निकल गई, कितना हो गया 565.2 मीटर। इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं अनुमानित लागत के लिए सूची बनाते हैं। हाँ भाई, अब हम क्या करेंगे अपना एस्टिमेटिंग करते हैं, सूची बनाते हैं। सूची में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, उसकी क्या लागत आएगी। तो सबसे पहले चलते हैं कितना पोल लग रहा है, 20 पोल लग रहा है, 20 पोल लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे पहला पॉइंट वुडन पोल। वुडन पोल कितना मीटर लंबा है भाई 10 मीटर लंबा है, तो 10 मीटर लॉन्ग हो गया। कितनी क्वांटिटी लग रही है 20 लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 नोज। ठीक, रेट पर यूनिट कैसे आता है, तो 1200 रुपए प्रति यूनिट आता है आपका, यानी 1200 रुपए पर पीस या 1200 रुपए प्रति नोज आता है आपका। तो 1200 रुपए प्रति नोज, या आप चाहें तो इसको पीस भी लिख सकते हैं इस तरह से, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई 1200 का 20 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 24 हो जाएगा। तो 24,000 रुपए होगा। इतने रुपए क्या होंगे भाई पोल का दाम आएगा, कि हमारा पोल जो है वो कितने रुपए का है, तो 24,000 रुपए का हो जाएगा। दूसरा क्या लेंगे, तो ये हम तो पोल ले लिए 20 पोल ले लिए, 20 पोल पर इंसुलेटर लगाएंगे। 20 पोल पर हमारा इंसुलेटर लगेगा। कौन सा इंसुलेटर लगेगा, साइकिल इंसुलेटर लगेगा। तो दूसरा पॉइंट साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर किस साइज का लेंगे भाई, साइकिल इंसुलेटर लेंगे 100 × 150 mm, ये वाला लेंगे। कितना साइकिल इंसुलेटर लेंगे आपका, 4 तार जा रहा है, कैलकुलेट करिएगा 4 तार है और 4 तार कितने पोल पे जा रहा है 20 पोल पे जा रहा है, पूर्ते 20 होगा। तो कितना आ गया 80। ये 20 पोल का हम कैलकुलेशन किए, लेकिन एक पोल और है हमारा जो विभागीय लाइन वाला पोल है। तो विभागीय लाइन वाले पोल पर भी 4 इंसुलेटर लगेगा साइकिल, तो +4 बराबर कितना आएगा
84 इंसुलेटर आएगा टोटल। आपके किताब में जो इंसुलेटर निकाला होगा वो 63 या इस तरह से करके 60 64 निकाला होगा, देख लेना आप लोग। लेकिन हमारा कितना आएगा, हमारा टोटल आ रहा है 84। हम आपको पहले बता चुके हैं न्यूट्रल वायर के लिए आपको लेना ही लेना है, न्यूट्रल वायर को हम छोड़ेंगे नहीं। न्यूट्रल वायर पर भी आपको इंसुलेटर लगाना है, क्योंकि अनबैलेंसिंग की कंडीशन में अगर करंट आएगी तो न्यूट्रल वाले से क्या होगा, पोल से होते हुए ग्राउंड तक आ सकती है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले पर भी साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। और न्यूट्रल वायर पर लेने की वजह से ही हमारा साइकिल इंसुलेटर का क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 84। टोटल कितना लगेगा, 84 पीस। ये हो गया। अब पर पीस कितने का मिलता है भाई, हम आपको पिछले वाले में बताए थे पर पीस कितने का आता है आपका, तो ये आता है 75 रुपए का। आप लोग दाम भी देख लीजिएगा, आपकी किताब में दाम दिया होगा, ये 75 रुपए पर पीस होगा। 75 का मल्टीप्लाई करिए आप कितने में करेंगे, 84 में कितना आएगा भाई, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 में तो भाई हाँ कितना है, तो 6300 आ रहा है। तो ये आएगा 6300 रुपए, ये आएगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट लेते हैं। अब साइकिल इंसुलेटर तो लगा दिया, अब कहां डी क्लैंप लगाओगे, कहां आई क्लैंप लगाओगे, अब इसकी भी चर्चा कर लेना। तो डी क्लैंप कहां लगता है, हमने आपको कहा था कि डी क्लैंप स्टार्टिंग में लगेगा और एंडिंग पॉइंट पे लगेगा। तो स्टार्टिंग का जो विभागीय पोल है उस विभागीय पोल पर ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा, उस विभागीय पोल पर ही साइकिल इंसुलेटर लगेगा। कैसे लगेगा उसको हम दिखा देते हैं। ये हमारा पोल हो गया, सपोज दैट ये हमारा पोल हो गया, इस पोल पे इस तरह से इंसुलेटर लगा हुआ, ये हमारा इस पोल पे इस तरह से इंसुलेटर लगा है, ये इस तरह से हमारी लाइन गुजर रही है। ये गुजर रही है। हम क्या करेंगे, इस विभागीय पोल के दूसरे साइड है, इस विभागीय पोल के दूसरे साइड है, यहां पर क्या करेंगे, डी क्लैंप लगा देंगे। इस पर यहां पर लगा सकते हैं, या इससे हल्का सा नीचे करके लगा सकते हैं। उसी तरह से यहां कर सकते हैं, हल्का सा नीचे करके लगा सकते हैं इस तरह, या हल्का सा नीचे करके लगा लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से हल्का सा नीचे करके आप करिए लगा दीजिए। तो ये आपका इंसुलेटर हो गया इस तरह से, ये आपका इंसुलेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंसुलेटर का इस तरह से। अब ये आपका इस तरह से लाइन जाएगी, ये सीधी लाइन जा रही है, ये आपकी सीधी लाइन जा रही है इस तरह से, ये यहां से क्या हो रही है भाई, सीधी लाइन जा रही है, ये यहां से क्या हो रहा है, सीधी लाइन जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले से इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे इस वाले को क्या किया जाता है, इस वाले से इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है, इस वाले को इस वाले से इस तरह कनेक्ट कर देंगे, इसी तरह से इससे क्या करेंगे, इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। या आपको हम अभी फिगर दिखा देते हैं, फिगर देख लीजिए, अब फिगर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, आपका हम लेकर के जाते हैं। तो अब यहां पर आपका डी क्लैंप कहां लगेगा, हमने कहा था स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो स्टार्टिंग में 4 ये हो गया, एंडिंग में 4 और हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। तो डी क्लैंप कितना लगेगा, 8 लगेगा। ठीक, तो आई क्लैंप कितना लगेगा, तो आई क्लैंप लगेगा आपका 14 पॉइंट, और 84 लग रहा है, 84 में से आप 8 निकाल दीजिए, कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 76 आएगा, 76 देखो। तो ये 76 पीस किसका लगेगा, आपका आई क्लैंप का लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इनका दाम देख लेते हैं कितने रुपए का आते हैं। तो ये आता है आपका 160 रुपए का, 160 रुपए। ये भी कितने का आता है, 160 रुपए पर पीस। कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेट करिए। हाँ कैलकुलेट किया, कितना भाई आया, तो 8 पीस का निकाल लिया, कितना गया, 1280 रुपए आ गया। दूसरा निकाले हैं आपका आई क्लैंप के लिए 76 पीस का, ये आया है 12,160 रुपए। तो ये आ गया किसकी वैल्यू आपका, तो ये आ गई हमारी क्लैंपों की वैल्यू। चलो भाई क्लैंप भी लग गया, पोल भी लगा दिए, ये हमारा पोल लगा दिए, हम क्लैंप लगा दिए, इंसुलेटर लगा दिए, क्या बचा अभी, कंडक्टर बचा, कि कंडक्टर किस साइज का लग रहा है। तो अब हम लेंगे क्या, 5वां पॉइंट, ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर।
आपको हम साइज बता दिए थे 6 ऑब्लिक 1 इंटू 3.35 mm का कंडक्टर ले रहे थे, तो वो लिख लीजिएगा ACSR कंडक्टर 6 ऑब्लिक 1 इंटू 3.35 mm। ठीक, तो ये हो गया। ये कितना लग रहा था, तो ये लग रहा था टोटल 4896 लग रहा था, तो ये लग रहा है टोटल 4896। ठीक, तो ये ACSR कंडक्टर का लिए, हम न्यूट्रल का नहीं ले रहे हैं अभी। और कितने रुपए प्रति मीटर आता है, तो ये आता है 20 रुपए प्रति मीटर, तो 20 रुपए प्रति मीटर आता है। तो 20 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा भाई